प्रभु के नाम की महिमा हो। और आइए हम प्रभु के वचन पे चलते हैं। और आप भजन संहिता 34 को आज हमने पढ़ा है और उसमें एक बात लिखी हुई है प्रार्थना के विषय में। और मैं आज आपको प्रार्थना के विषय में ही बताना चाहूँगा कि कितना ज़रूरी है आपके जीवन में प्रार्थना करना, कितना ज़रूरी है आपको प्रार्थना करना। जी हाँ, कई लोग प्रार्थना कर तो रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं कि वो प्रार्थना प्रभु के पास नहीं पहुंच रही है। आप सही रीति से प्रार्थना करेंगे तो आप परमेश्वर के महान कामों को आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। सबको प्रार्थना करना सीखना है, सबको प्रार्थना करना सीखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, परमेश्वर आपको आपके जीवन में बहुत बड़े कार्य करना चाहता है, बहुत सारी आशीष देना चाहता है, ऐसे ऐसे काम करना चाहता है जो आपके चित्त में भी नहीं चढ़ी है बात। लेकिन प्रभु देख रहा है कि ये जब प्रार्थना करेगा और मैं उसे दूंगा, मैं उसे दूंगा। हालेलुया। आज सच में मैं कहना चाहता हूं आपकी प्रार्थना पावरफुल प्रार्थना में बदल जाएंगे। आप मांग रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा है, लेकिन अब मांगेंगे, परमेश्वर आपको देगा। बोलिए यीशु मसीह की। एक आयत को निकाले, पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 22 वचन को कोई भी एक बार पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना 3:22। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जी हाँ, और जो उसे भाता है वही करते हैं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, यहाँ पे परमेश्वर का कलाम कहता है, क्या कहता है? और जो कुछ हम मांगते हैं हमें मिलता है। जी हाँ, आप कई बार ऐसे लोगों को आपने सुना होगा, वो हमेशा गवाही देते हैं, हमने ये प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमारे लिए ये किया, हमने ये प्रार्थना की, परमेश्वर ने हमारे लिए ये कर दिया, हमने मांगा, परमेश्वर ने हमें दिया। और उनकी गवाहियां बड़ी बड़ी होती है, बड़ी बड़ी होती है। कारण क्या है मेरे परमेश्वर के प्यारों, परमेश्वर के लोगों, प्रभु उनकी सुनता है। यहां पे लिखा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसे जो उसे भाता है और वही करते हैं। जी हाँ, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के नियमों को मानना। जब आप परमेश्वर के नियमों को मानकर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी सुनता है और आपको जवाब भी देगा। हालेलुया। आपके लिए करेगा। आज आप बहुत दुखित हैं कई बातों से, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरे फैमिली के लोग उद्धार नहीं पा रहे हैं, मेरे परिवार के जीवन में काम नहीं हो रहा है, ना मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा है, पूरी रीति से नहीं हो रहा है पास्टर जी, आधा अधूरा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कैसे करूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपनी प्रार्थनाओं को ऐसा करें जो परमेश्वर को भाना चाहिए। और वो परमेश्वर कैसी प्रार्थनाओं को पसंद करता है? जो उसकी आज्ञा को मानकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ, आप अपने जीवन को बेहतर करें, आप अपने जीवन को आज्ञाकारी बनाएं, आप वचन पढ़ें। जब तक आप उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे, आप उसके आज्ञाकारी नहीं बन सकते। सच में परमेश्वर के लोगों, अगर आप बड़ी ईमानदारी से चल रहे हैं, अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति भय है, आपके अंदर परमेश्वर के आज्ञा के प्रति प्यार है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई भी समस्या के लिए आप प्रार्थना करेंगे, उन समस्या में प्रभु चमत्कार करेगा। हालेलुया। बिल्कुल प्रभु काम करेगा। और एक वचन को हम निकाल कर और पढ़ेंगे मेरे परमेश्वर के लोगों। यूहन्ना की किताब 9 अध्याय 31 को पढ़ देंगे। कौन सा? 31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता है। जी हाँ, जिनके जीवन में पाप है, बुराइयां हैं, गंदगी है, उनकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है।
जी हाँ, कई लोग जानबूझकर पाप करते हैं। चर्च आने के बाद, उन्हें वचन होने जानने के बाद बुराई नहीं करना है, फिर भी गाली नहीं देना है, फिर भी झूठ नहीं बोलना है, फिर भी चोरी नहीं करना है, फिर भी दोष नहीं लगाना है, फिर भी वो वैसा ही काम करते हैं। आप एक बात जान लीजिए, परमेश्वर पापियों की प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। परमेश्वर किन की प्रार्थनाओं को सुनता है? जो उसकी इच्छा पर क्या करते हैं जी? चलते हैं, जो उसकी इच्छा पर चलते हैं। जी हाँ, आज आप अपनी प्रार्थना को बेहतर बनाएं मेरे परमेश्वर के लोगों। प्रार्थना करने से पहले अपने चरित्र को सही रखें, अपने जीवन को सही रखें। स्वर्गीय परमेश्वर देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो आपको देख रहा है। जी हाँ, आपके मांगने से पहले वो आपके जीवन को देखेगा। आपके प्रार्थना करने से पहले वो आपके जीवन के अच्छे भाग को देखेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको जवाब देगा, तब आपको परमेश्वर जवाब देगा। परमेश्वर के सामर्थ्य के काम आपके जीवन में होंगे। जी हाँ, आप किसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, मैं यकीन करता हूं, अगर आपका जीवन सही है, आप किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु का काम अवश्य ही प्रकट होगा। हालेलुया। शायद डॉक्टर ने कह दिया हो कि इसका इलाज नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप भय भक्ति के साथ जीवन जी रहे हैं, आप अपने आप को अच्छा करके रखें, आपने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाए रखें, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस भाई के रिपोर्ट को परमेश्वर बदल देगा। आपकी प्रार्थना से बदल दी जाएगी। जी हाँ, ऐसे ऐसे अनोखे काम आपके जीवन में होंगे मेरे परमेश्वर के लोगों। आज प्रभु चाहता है कि आप सब प्रार्थना करें, प्रार्थना का जीवन जिए। हम देखते हैं यीशु मसीह स्वयं प्रभु होकर कैसे प्रार्थना किया। आज हम कैसी प्रार्थना करते हैं? जो हमको अच्छा लगता है। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारी प्रार्थना इसलिए सुनी नहीं जाती है, हमें जो अच्छा लगता है हम वही प्रार्थना करते हैं। जो प्रभु को अच्छा लगता है वो हम प्रार्थना नहीं करते हैं। यूहन्ना की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे 5 अध्याय में से हम पढ़ेंगे, 5 अध्याय और उसका 14 वचन को एक बार पढ़ दें। पहला यूहन्ना मैं पढ़ देता हूं, पहला यूहन्ना का 14। और हमें उसके सामने हियाव होता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार। हम प्रार्थना कैसे करते हैं? प्रभु मौला वो दे, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मेरे लिए ये कर, प्रभु मेरे लिए ये बना, मेरी ये समस्या है, वो है। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। आपको ये जानना है, बाइबल में ऐसा लिखा है मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु की इच्छा के अनुसार आपको मांगना है। प्रभु आपने कहा है कि आप अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करेंगे। हालेलुया। जी हाँ, हम उसकी इच्छा को लगाएं, हम उसकी इच्छा को लगाएं मेरे परमेश्वर के लोगों। प्रभु आपने कहा है मैं तुम्हारे खत्तों में आशीष दूंगा। आप प्रभु के वचन को लगाकर आप प्रार्थना करें। अगर आप अपनी इच्छा से मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार मांगेंगे तो आपके जीवन में काम होंगे। जी हाँ, यहां पे हमें हियाव हो गया है, हमें हियाव हो गया है, हमें हिम्मत हियाव हो गया है कि हम जो मांगेंगे हमें मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि हम उसकी योजना के अनुसार मांगते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। हालेलुया। प्रभु बड़े से बड़े काम करना चाहता है आपके जीवन में, लेकिन कारण क्या है? वो इसलिए नहीं हो रहा है कि हम सही रीति से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, सही रीति से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। प्रभु आपको इतनी सामर्थ्य देना चाहता है, इतनी आशीष देना चाहता है, एक व्यक्ति के कारण आपके गांव को हिलाने की आशीष प्रभु देना चाहता है। ये तभी होगा जब आप प्रार्थना करेंगे सही रीति से। हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, वो प्रभु होकर भी, परमेश्वर का बेटा होने के बाद में भी 30 साल की उम्र में जब प्रभु यीशु ने सेवा चालू की तो यीशु मसीह ने क्या किया? 40 दिन उपवास और प्रार्थना करते रहा। कितने दिन करते रहा जी? 40 दिन उपवास और प्रार्थना करते रहा। और बाइबल बताती है जब उपवास और प्रार्थना खत्म हो गया तो 14 वचन में लिखा है यीशु मसीह के अंदर शक्ति आ गई। लिखा है
यीशु मसीह के अंदर ताकत आ गया, यीशु मसीह के अंदर सामर्थ आ गया। मतलब वो सामर्थ बीमारों को चंगा करने वाली सामर्थ, वो सामर्थ दुष्टात्माओं को निकालने वाली सामर्थ, वो सामर्थ अंधों को दृष्टि देने वाली सामर्थ, वो सामर्थ जो मुर्दों को जिंदा करने वाली सामर्थ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कैसे पाया जी? प्रार्थना करके। कैसे करके पाया जी? प्रार्थना करके पाया। हम लोग कैसे प्रार्थना करते? 5 मिनट। यीशु मसीह ने कितने दिन प्रार्थना किया? 40 दिन 40 रात। तब वो शक्ति यीशु मसीह के अंदर आया। आज अपने जीवन में अब प्रार्थना के स्तर को आप बढ़ा देते हैं तो प्रभु भी आपके जीवन में अपने चमत्कार के स्तर को बढ़ा देगा। चमत्कार के स्तर को आपके जीवन में बढ़ा देगा। आपसे कोई बात भी संभव नहीं होगी, प्रभु सब बातों को आपके द्वारा संभव करेगा। पहली बात जो हमने वचन में देखा कि हमें प्रार्थना करने से पहले उसकी आज्ञाकारी होना है। दूसरी बात हमने देखा कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी इच्छा से नहीं परंतु प्रभु की इच्छा से हमें क्या करना है? मांगना है। हालेलुया। और यहां पे जब हम तीसरी बात देख रहे हैं तो तीसरी बात यह है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना है। जी हां, ज्यादा से ज्यादा। यीशु मसीह को हम देखते हैं जब वो 40 दिन 40 रात प्रार्थना कर चुका तो यीशु मसीह यहां रुका नहीं। बाइबल बताती है, लूका के 4 अध्याय में आप जाकर और पढ़ोगे तो यीशु मसीह भोर को जाकर, कई भोर को जाकर, लूका के अध्याय को हम एक बार पढ़ लीजिए। लूका 4 अध्याय, देखिए 4 अध्याय के शुरुआत में पढ़ते हैं तो इसको अगर हम डिटेल से पढ़ते हैं तो यहाँ यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और तीसरी बात शैतान उसकी परीक्षा कर रहा है। अब इसी में से 42 को अगर हम पढ़ते हैं तो 42 में लिखा है, जब दिन हुआ तो वह निकल कर एक जगह जहां मैं सुनसान जगह में गया और बड़ी भीड़ उसके ढूंढते हुए उसके पास आई। इसी बात को अगर आप मरकुस 1 के 35 में वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह जंगल में जाकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। भोर को प्रार्थना करना। परमेश्वर यीशु मसीह को पता था कि पिता को कौन सी प्रार्थना अच्छी लगती है? सुबह की प्रार्थना, भोर की प्रार्थना। भोर की प्रार्थना, भोर से पहले कह सकते हैं 3 बजे 4 बजे 3 बजे और 4 बजे उठकर यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। जी हाँ, हालेलुया। सोने के बारे में तो एक ही जगह लिखा है यीशु मसीह के बारे में। जी हाँ, एक ही जगह लिखा है। अभी लेकिन यहां पे जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह भोर निकलने से कई पहले वो जंगल में जाकर प्रार्थना करते थे। जी हाँ, हो सकता है यीशु मसीह इस समय 3 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं। भोर के समय कितने प्रार्थना कर रहे हैं? 3 घंटे में अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान, अब वहां पे कितना नहीं, लेकिन अगर जिस हिसाब से वचन में लिखा है उसका अनुमान 3 घंटा सुबह की प्रार्थना। और बाइबल बताती है लोग उसे ढूंढते हुए आया करते थे और प्रभु उन्हें चंगा किया करता था। हालेलुया, चंगा किया करता था। आपके अंदर भी यह शक्ति प्रभु देना चाहता है, लेकिन आपके जीवन में एक बड़ी प्रार्थना प्रभु देखना चाहता है। बड़ी प्रार्थना। हालेलुया। आपकी हर एक समस्याओं को आपके जीवन से दूर करना चाहता है, लेकिन प्रभु उन सब समस्याओं को कैसे आप दूर करेंगे? बाइबल में लिखा है वो है प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। फिलिपियों के 4 अध्याय 6 वचन में लिखा है। फिलिपियों 4 अध्याय 6 वचन को एक बार निकालें। फिलिपियों 4 और 6, किसी बात की चिंता मत करना। देखिए, मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है नहीं आती है? आती है नहीं आती है? आज होगा आपके पास चिंता, मेरा शरीर कैसे ठीक होगा, मेरे घर का काम कैसे ठीक होगा, मेरी बेटी का जीवन कैसे ठीक होगा, बहुत सारी बातें, मेरा कर्ज कैसे ठीक होगा, मेरे रोग कैसे दूर होंगे मेरे शरीर से, बहुत सारी चिंता। तो परमेश्वर का वचन कहता है किसी बात की चिंता नहीं करना, परंतु निवेदन, क्या लिखा है विशाल दादा? परंतु हर एक बात में हाँ, तुम्हारे निवेदन, हाँ, प्रार्थना और विनती के द्वारा हाँ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख
उपस्थित किए अगर जाएं। तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या है तो चिंता नहीं करना, यहाँ पे लिखा है निवेदन, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख उपस्थित होना बस। हालेलुया, हालेलुया। तो वो समस्याएं तुम्हारे जीवन से चली जाएंगी, वो जीवन से समस्या निकल जाएंगी। हम देखते हैं एक अंधे व्यक्ति के बारे में। एक अंधा व्यक्ति जब वो बचपन से अंधा था और जब उसे पता चला यीशु मसीह आ रहा है तो वो बहुत चिल्लाकर प्रार्थना करने लगा, दुआ करने लगा, प्रभु से दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और प्रभु का वचन में लिखा है प्रभु ने उसे, उस अंधे को चंगा किया। आज नेहमिया के बारे में बच्चे को पढ़ाया गया तो वहां पे जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के लोगों 4 अध्याय में, तो उनके शत्रु, उनके विरोधी, वो जो काम कर रहे थे, रुकावट डालने के लिए, लड़ाई करने के लिए आने वाले थे, लड़ाई करने के लिए आने वाले थे, युद्ध करने के लिए आने वाले थे। तो नेहमिया ने क्या किया? लिखा है प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। और प्रार्थना करने के बाद उनके शत्रु उन पर चढ़ाई नहीं किए, उनकी योजना टूट गई। हालेलुया। जी हां, हम देखते हैं मूसा के समय जब उनके शत्रु उनसे लड़ने के लिए आए तो मूसा क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। बहुत देर तक प्रार्थना किया, बाइबल में लिखा है, तब जाकर उस लड़ाई को उन्होंने जीता। हालेलुया। आज अपने जीवन में होने वाली समस्याओं से कैसे जीतेंगे जी आप? आपको करना होगा प्रार्थना। आपको करना होगा क्या? प्रार्थना। यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने और कैसी प्रार्थना की? बाइबल बताती है कि यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना की है, सारी रात प्रार्थना की है। जी हाँ, कठिन है क्या जी सारी रात प्रार्थना करना? आपसे नहीं हो पाएगा क्या जी? हो जाएगा, आप कर सकते हैं सारी रात। जी हाँ, और बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ने प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा कोई भी काम असंभव नहीं हुआ, सब काम संभव हुआ। हालेलुया। प्रभु ने आशीष, पिता ने आशीष इसलिए दिया प्रार्थना के कारण। आज हम यीशु के जैसे प्रार्थना नहीं करते। बाइबल में ये सारी बातें क्यों लिखी गई है कि यीशु मसीह सुबह भोर के समय प्रार्थना किए, यीशु मसीह जंगल में जाकर प्रार्थना किए, यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ प्रार्थना किए। इसीलिए प्रार्थना किए, इसीलिए लिखा है ताकि आप और मैं वैसे ही प्रार्थना कर सके। हालेलुया। लेकिन हम कैसे करते हैं? 5 मिनट अच्छा लगता है बाबा, हमें प्रार्थना कितना मिनट अच्छा लगता है? 5 मिनट। पास्टर साहब ज्यादा से ज्यादा हम आधा ही घंटा कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। हमें मजा आता है, हमें जो अच्छा लगता है हम वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे परमेश्वर को ज्यादा समय प्रार्थना करने वाले योद्धा पसंद आते हैं, ज्यादा समय प्रार्थना करने वाले लोग यीशु को पसंद आते हैं। हालेलुया। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना होगा। यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों के जीवन से देखते हैं, कोई ऐसा बड़े काम हम बाइबल में नहीं पढ़ते हैं। बड़ा काम उनके जीवन से मुर्दे को जिंदा किए हमने नहीं सुना है। हालेलुया। जब यीशु मसीह के साथ में थे किसी कोढ़ी को चंगा किए हैं ऐसा हमने नहीं सुना है। हालेलुया। बड़े से बड़े दुष्ट आत्माओं को चेलों ने निकाला है, हमने ऐसा नहीं सुना है। लेकिन जब हम बाइबल में देखते हैं, ये जो लोग प्रभु के बताने के अनुसार ये जाकर प्रार्थना कर रहे थे, 10 दिन उपवास और प्रार्थना, 10 दिन उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। और बाइबल बताती इनके अंदर प्रभु की सामर्थ उतर आई। हालेलुया। प्रभु की शक्ति उतर आई। ये शक्ति तभी उतर आई उनके जीवन में जब ये 10 दिन तक लगातार प्रार्थना और उपवास कर रहे थे। हालेलुया। और बाइबल को हम और अच्छे से पढ़ते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, पतरस ने प्रचार किया, एक ही दिन में कितने लोग प्रभु यीशु के सम्मुख घुटना टेके? 3000 से अधिक। कितने लोग जी? 3000 से अधिक। हम एक आत्मा को बचाने के लिए हालत खराब हो जाता है जी। उसका कारण क्या है? हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है जी। आज हमारे जीवन में प्रार्थना है तो आप कई सारी आत्माओं को जीतने वाले बन जाएंगे। जी हां,
आप प्रार्थना करेंगे, उनकी समस्याएं दूर होंगी, वे विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर। आज हमारे प्रार्थना का लेवल गिरा हुआ है। 3 घंटा टीवी देख सकते हैं, लेकिन हम 3 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते। 4 घंटा हम क्रिकेट देख सकते हैं, लेकिन 4 घंटा हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। दोस्त यार के साथ हम मंडई में जाके पूरा दिन बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा दिन प्रार्थना नहीं कर सकते। परमेश्वर के लोगों, अगर हमारा ऐसा ही रवैया रहा तो सच में आप एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन पाएंगे, प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। आपके पास शैतान क्यों आता है जी? क्योंकि आपके जीवन में प्रार्थना की कमी है। पास्टर साहब, रात को आया था, सीने में बैठ गया था, वो दिख रहा था, बड़े बड़े दांत, स्माइल कर रहा था देख के, आंख मटका रहा था शैतान, मैं डर गई, फिर सो गई। हालेलुया। हमारी कहानियां ऐसी रहती है। जी हाँ, हालेलुया। जी हाँ, मैं जहां भी जाती हूं वो पीछे पीछे आता है, पीछे पीछे। हाँ, मैं कोई भी गांव चले जाऊं वो मेरे साथ भी गांव जाता है वो। हाँ, एक महिला की गवाही थी, मैं खेत जाती हूं तो वो खेत भी जाता है। हालेलुया। सच में कारण क्या है? हम प्रार्थना नहीं करते। बाइबल में लिखा है, 9 अध्याय 26 वचन को पढ़ दीजिए, कि दुष्ट आत्मा को कैसे भगाया जा सकता है, दुष्ट आत्मा को कैसे हराया जा सकता है, बड़े से बड़े दुष्ट आत्माओं को, उसके काम को खत्म कैसे किया जा सकता है, यीशु मसीह ने बताया। बाइबल को हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के पास, एक कोई आ जाए भाई, एक भाई आ जाए, फिर हो जाओ। यीशु मसीह, अभी ये यीशु मसीह के चेले हैं, ये 2 जन बैठे हमारे, कमलो दादा, भाई कोमल। यीशु मसीह के पास ये व्यक्ति को उसके पिताजी लेकर गए। उन्होंने बताया इनके अंदर दुष्ट आत्मा है, आप यीशु मसीह के चेले हैं, आप इनके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालें। हालेलुया। आप खड़े हो जाओ दोनों जन। अब चेले लोग भी चालू हो गए, क्योंकि यीशु के साथ तो रहे हैं, देखे दुष्ट आत्मा को निकालते, और अधिकार भी मिला इन्हें। सिर में हाथ रख लो और निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, चल, भाग, चल। दुनियादारी जो भी घोषणा था सब कर डाले, लेकिन इसके अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं निकला, नहीं निकला। अब इसके पिताजी उदास हो गए। अब उदास होने के बाद यीशु मसीह आ गए, प्रभु प्रभु प्रभु, इसके अंदर दुष्ट आत्मा था, चेले लोगों के पास में लाया, निकाल नहीं सके। अगर तू कर सकता है तो कर, तो देख तो एक बार इलाज करके। हालेलुया। यीशु मसीह से उसके पिता ने ऐसा कहा। तो बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, तो विश्वास कर। हालेलुया। फिर उसके बाद उसके पिता ने विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद यीशु मसीह ने डांटा, लड़का गिरा और उसके शरीर से दुष्ट आत्मा क्या हो गया? एक ही झटके में निकल गया, लड़का ठीक हो गया। चेले लोग मुंह फाड़ दिए, बाबा ये क्या हुआ? हम आधा घंटे से पीछे पड़े थे, कुछ नहीं हुआ। यीशु ने कहा चल निकल, चल निकल, और वो एक ही बार में ठीक हो गया। अब वो यीशु मसीह के पास में आए, यीशु मसीह के पास में आ गए, प्रभु प्रभु, हम क्यों नहीं निकाल सके दुष्ट आत्मा को, हम क्यों नहीं भगा सके दुष्ट आत्मा को? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़ दीजिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? यहां पे वचन लिखा है, बैठ जाइए। यह जाति चेलों को बता रहा है प्रभु यीशु, यह जाति, उसने उनसे कहा, हाँ, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। ये जो दुष्ट आत्मा है, ये प्रार्थना के बिगर कोई और उपाय नहीं है। कोई उपाय इस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, वो है प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। आप आजाद हो जाएंगे हर एक बुरी शक्ति से अगर आप प्रार्थना करेंगे। आपको बार बार आपको पास्टर को कथा कहानी सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, प्रभु यीशु मसीह चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप स्वयं दुष्ट आत्माओं को निकालें। प्रार्थना बढ़ाइए अपने जीवन में। आप यीशु के जैसे प्रार्थना कीजिए, सारी रात बिता दीजिए, सुबह 3 घंटा बिता दीजिए, फिर देखिएगा वो अलौकिक शक्ति, वो अलौकिक सामर्थ आपकी जिंदगी में उतर आएगी। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के सेवा में आया, जी हाँ,
मैं 15 दिन की ट्रेनिंग किया, मुझे वचन का भी ज्ञान नहीं था। मैं बहुत उदास हो गया सेवा में, कोई बीमार चंगे नहीं होते थे। मैं भी उस जेलों के समान प्रार्थना कर करके थक गया। कैसी प्रार्थना करता था? जो मुझे अच्छा लगे। मैं वो प्रार्थना नहीं करता था जो प्रभु को अच्छा लगे। हालेलुया। 2 साल तक चर्च में बड़े काम नहीं हुए, चर्च में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार नहीं हुए। मैं बहुत दुखित हो गया। मैंने एक दिन प्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु, मैं ऐसा सेवा नहीं कर सकता, मैं छोड़ दूंगा। अगर आप मुझे अच्छा शक्ति देंगे तब मैं सेवा कर पाऊंगा। प्रभु ने मेरे अंदर शक्ति नहीं भरा, प्रभु ने वचन दिया मेरे को, तो निरंतर प्रार्थना कर, रात को प्रार्थना कर, जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं। भोर को प्रार्थना कर और लगातार करना। सच में मेरे परमेश्वर के प्रियो में लगातार प्रार्थना करने लगा। जो भी व्यक्ति चर्च में आते थे वे चंगे हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। जो भी व्यक्ति, चर्च बढ़ते गया मेरे परमेश्वर के लोग। आज हम पूरे लोगों को इसलिए नहीं बुला पाते, यहाँ पे जगह की कमी पड़ रही है। जगह जगह छोटे छोटे चर्च लगा दिए, ब्रांच लगा दिए। कारण क्या है? परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया जिसको हम गिन भी नहीं सकते। हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर के प्यारे लोगों, आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को आप देखेंगे। आज आपको अपने जीवन को प्रार्थना करने से पहले सुधारना है। आज हो सकता है आपके जीवन में कोई पाप है, कोई बुराई है। आज प्रभु से बोलना है, प्रभु मुझे इस पाप से बचा ले, मुझे पाप से बचा ले प्रभु। दाऊद क्या प्रार्थना करता था? प्रभु ढिठाई के पाप से मुझे क्या कर ले? जी हां, ढिठाई के पाप से मुझे बचा ले। जिस पाप में आप गिरते हो उस पाप के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे ऐसा मजबूत बना दे प्रभु कि मैं उस पाप में गिरूं ना हो, मैं नशा ना करूं प्रभु, मैं बुरी सोच ना सोच सकूं प्रभु, व्यभिचार मेरे जीवन से कोसों दूर रहे प्रभु। हालेलुया। और उसके लिए प्रार्थना करें, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें। और अगर आपका जीवन सही है, आप मांगेंगे प्रभु करेगा, आप बोलेंगे और प्रभु करेगा। मीका की किताब 3 अध्याय 4 वचन को पढ़ दीजिए। यहां पे प्रभु क्यों प्रार्थना नहीं सुनता है उसके विषय में लिखा हुआ है। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, हाँ, परंतु वह उनकी न सुनेगा। पर वे दुहाई देंगे, वे प्रार्थना करेंगे, फिर भी परमेश्वर उनकी, आज ऐसी ही हो चुका है। कई लोगों की प्रार्थना प्रभु सुनता नहीं है। वो मांगते हैं, उन्हें मिलता नहीं है, वो चिल्लाते हैं, फिर भी प्रभु जवाब नहीं देता है। उनके जीवन के द्वारा काम नहीं हो रहे हैं, उनके द्वारा एक व्यक्ति भी चंगा नहीं हुआ है, उनके द्वारा एक व्यक्ति भी कलीसिया में नहीं आया है, उस भाई के कारण एक आत्मा भी नहीं बचा है। कारण क्या है? प्रभु क्यों नहीं जवाब दे रहा है? पढ़ दीजिए। वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। हालेलुया। जी हाँ, अगर हम बुरे काम कर रहे हैं, आप प्रार्थना करोगे, प्रभु मुंह मोड़ लेगा। प्रभु बोलेगा जा, मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, क्योंकि तू अभी भी बुरा काम कर रहा है, तू अभी भी शराब पी रहा है, अभी भी तू व्यभिचारियों की संगति में है, अभी भी तेरे अंदर घमंड पड़ा हुआ है, अभी भी तू घर में जाके गाली बकता है, अभी भी तू अपने भाइयों की निंदा करता है, अभी भी जाकर तू चोरी नहीं छोड़ा है, अभी भी निंदा करना नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज आपको बदलने की जरूरत है, आज परिवर्तित होने की जरूरत है। प्रभु आपको देना चाहता है, लेकिन आप उसके मुताबिक आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, इसलिए कार्य नहीं हो रहे आपके जीवन में। बाइबल में लिखा है 28 अध्याय नीति वचन, उसका 13 वचन को एक बार पढ़ दीजिए। 28 का 13। हाँ, जो अपने अपराध छिपा रखता है, हाँ, उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपने अंदर पाप को छिपा रखेगा उसका कार्य सफल नहीं होगा। हेलो कलीसिया, सुन रहे हैं आप जो भी काम कर रहे हो, आप चर्च आ रहे हो,
पाप अंदर छिपा के रखे हो, पाप अपने अंदर छिपा के रखे हो। ठीक है, पास्टर नहीं जान रहा है, ठीक है, विशाल दादा नहीं जान रहे, ठीक है, हमारे दौड़के वाले दादा नहीं जान रहे, ठीक है, हमारे महाराष्ट्र से भैया आए वो भी नहीं जान रहे, लेकिन परमेश्वर जान रहा है देने वाला। हालेलुया। और बाइबल कहती है वो व्यक्ति जो भी कार्य करेगा, जो भी काम करेगा, जो भी बिजनेस करेगा, जो भी चीजें करेगा, जो भी जॉब करेगा, क्या होगा? वह सफल नहीं होगा। हालेलुया। वह सफल नहीं होगा, वो सफल नहीं बनेगा। अगर जिनके जीवन में पाप है, कई बार पाप को छिपा के रखते हैं, आपको हमेशा स्पष्ट रूप से परमेश्वर के लोगों अपने पापों को मानना है। हालेलुया। मैं कई ऐसे भाइयों से मिलता हूं, अपने पापों को क्या करते रहेंगे? दूसरों पर थोपते रहेंगे। ओ वो फलाना व्यक्ति था पास्टर साहब, फलाना के कारण तो ही मैं गिरा इधर। सीमा जी बताए थे ना उस दिन, हवा ने, आदम ने क्या किया? अपनी गलती को किस पर थोप रहे हैं? हवा पर। वो पत्नी जो तूने मेरे लिए बनाया था वही लाके दी, तब मैं खाया। डायरेक्ट नहीं खाया था प्रभु मैं। हालेलुया। वो पत्नी जो तूने बनाया था वही मेरे लिए लाके दिया। बताओ अभी तक मैं खाया था क्या? शादी की हो तभी उसके द्वारा मैं खाया। हालेलुया। हम इतना एक दूसरे पर थोपते रहते हैं पाप को, लेकिन आपको पता है जो अपना अपराध छिपाएगा, वो जो भी कर रहा है वो सफल नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए भजनकार कहता है डरते रहो, कांपते रहो, पाप मत करो। हालेलुया। क्योंकि आप पाप के द्वारा अब उससे प्रार्थना करेंगे, काम नहीं होंगे। निष्पाप होकर प्रार्थना करेंगे, वो नदी के बाढ़ के जैसे आशीष को भेजेगा। हालेलुया। ताली बजाए इस बात के लिए, परमेश्वर के लिए। आज हमें बदलने की जरूरत है चर्च, आज हमें बदलने की जरूरत है। जरा देखिए आप कितना बदल चुके हैं और आगे भी बदलेंगे। आज बदल के अपने आप को प्रार्थना करें। तो यीशु मसीह की आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं। आज आप स्वयं प्रार्थना करें अपनी समस्याओं के लिए। बोलिए, ऊंची आवाज से बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में ये है प्रभु, और तेरा वचन कहता है किसी बात की चिंता मत कर, और मैं आपके पास में आया हूं प्रभु, इन सब चिंताओं का समस्याओं का समाधान कीजिए। लेकिन आज सबसे पहले आप अपने पापों से पश्चाताप करें। आज अपने पापों को छोड़ें। देखिए परमेश्वर प्रार्थनाओं को तब सुनेगा जब आप अपने पापों को छोड़ेंगे। हालेलुया। पापों को छोड़े। आज आप कैसे, आपका पाप अभी खत्म हो सकता है, तुरंत कैसे खत्म हो सकता है मैं आपको बताऊं। बाइबल में लिखा है यीशु का लहू सारे पापों से हमें क्षमा करता है। अभी बोलिए, यीशु मुझे अपने लहू से धो। अभी आप धुल जाएंगे, मैं सही बता रहा हूं, सारा पाप खत्म हो जाए आपका। अगर आप बोलते हैं यीशु मुझे अपने लहू से धो, यीशु मुझे अपने लहू से धो, यीशु मुझे अपने लहू से धो, मेरे हर गंदगी को धो दे, मेरे हर पाप को धो दे प्रभु। प्रभु अपने लहू से मुझे धो और शुद्ध कर। आज आप खाली नहीं जाएंगे। हालेलुया।